गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? तो क्या फिर से आप तैयार हैं एक नए ब्यूटीफुल सेशन के लिए माय डियर स्टूडेंट? आज का जो सेशन है उस सेशन में आज हम बात करेंगे फाइलम एनिलिडा की। आप जानते हैं कि जितने भी 11 फाइलम्स हैं पोरीफेरा से लेके कॉर्डेटा तक हर साल यहां से नीट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सारे के सारे फाइलम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में जब आप देखेंगे तो बहुत छोटा सा एक्सप्लेनेशन है एनिलिडा के बारे में जो आप देख रहे हैं। एक छोटे से पैराग्राफ में पूरे एनिलिडा के कुछ कैरेक्टर्स को बताया गया है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को हम थोड़ा सा एलाबोरेट करके देखेंगे। कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है उनका भी डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस नए सेशन को, फाइलम एनिलिडा को। बहुत सारे बच्चे आज नए होंगे, उनका मोस्ट एंड वार्म वेलकम है क्योंकि ठंडक बहुत है। यस, और जो मेरे साथ पुराने बच्चे हैं उनका तो वेलकम है ही। माय डियर स्टूडेंट, जो भी नए बच्चे हैं वो जरूर ही जानना चाहते होंगे कि कैसे मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स और जो आने वाले लाइव सेशंस के नोटिफिकेशन है उनको वो कैसे मिल सकते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है। आपको करना क्या है, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां पे हमारा ऐप का जो है नाम ऊपर आप लिख दीजिए DNCMI। यस, ये नाम जैसे ही आप लिखेंगे और क्लिक करेंगे तो हमारा ऐप सबसे ऊपर आ जाएगा। यस, लिखा होगा DNCMI एजुकेशन केविन मीडिया। उसी ऐप को डाउनलोड करना है जिसमें पीछे बैकग्राउंड ब्लैक दिया गया है। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। कोई प्रॉब्लम आती है, ये मेरा मोबाइल नंबर है 7237841191। इस मोबाइल नंबर पे डायरेक्ट आप फोन कर सकते हैं। मेरा ये व्हाट्सएप नंबर भी है, मैसेज भी कर सकते हैं। और सेकंड मोबाइल नंबर भी है, अगर फर्स्ट मोबाइल नंबर काम नहीं कर रहा है तो आप सेकंड मोबाइल नंबर पर भी फोन कर सकते हैं। एक रास्ता और है, वो रास्ता है सबसे इजी है, बेहतर है और बेस्ट है। क्या रास्ता है कि जो हमारा YouTube चैनल है वो है, उसका नाम है DNCMI एजुकेशन। यस, तो DNCMI एजुकेशन को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे क्योंकि यहां पर भी मैंने वो सारी प्लेलिस्ट बनाई है। यस, यूनिट वाइज, जहां पर आपको एक एक प्लेलिस्ट में सारे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स हमारे मिल जाएंगे। इस चैनल को पहचानने के लिए देखिए मेरे यहां पर फोटो लगी हुई है, इससे भी आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी तक पूरे इंडिया से मोर देन 18,000 स्टूडेंट, लगभग 18,000 से ज्यादा बच्चे हम लोगों को नीट की प्रिपरेशन के लिए ज्वाइन कर चुके हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर आपकी नीट की प्रिपरेशन को इजी बनाना है, इफेक्टिव बनाना है तो आपका मोस्ट वेलकम है। चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्री लेक्चर्स का एंजॉय करिए। चलिए, तो अब हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है जब भी हम सेशन की स्टार्टिंग करते हैं उसमें एक लेते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रेन डाइट। देखो, ब्रेन डाइट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारे बॉडी के लिए क्या होता है, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। अगर हम प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट लेते रहेंगे तो हमारी बॉडी क्या रहेगी, हमेशा हेल्दी रहेगी, अच्छा रिस्पांस करती रहेगी। किसी भी तरीके की कोई बीमारी हमारे बॉडी में आएगी तो जो हमारा इम्यून सिस्टम रहेगा उसको क्या करेगा, उससे प्रॉपर फाइट कर पाएगा और उसको खत्म कर देगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। तो देखो, आपने बॉडी में जो अटैक करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको तो आपने फिनिश करने के लिए पूरी व्यवस्था कर रखी है, लेकिन जो आपके माइंड में निगेटिव थॉट्स आते हैं, जो निगेटिव विचार्स आते हैं, उनके लिए क्या। और अगर आपने प्रॉपर वहां पर एक बैरियर नहीं लगाया तो ये निगेटिव थॉट्स आपको डिस्ट्रैक्ट कर देंगे और जो आपने स्ट्रेटजी और प्लानिंग करी हुई है, ये स्ट्रेटजी और प्लानिंग करने के बावजूद भी आप अपने लक्ष्य को नहीं पा पाएंगे। तो याद रखिएगा, अच्छे विचारों को सुनिए, यस, अच्छी चीजों को देखिए और फोकस करिए उन्हीं विचारों पर, उन्हीं बातों पर, उन्हीं बुक्स पर जो आपके लक्ष्य के पास ले जाते हो। चलिए, आज का जो ब्रेन डाइट है वो कहता है कि एजुकेशन इज आवर पासपोर्ट। जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, वो एक तरीके का आपको पासपोर्ट है। पासपोर्ट किस चीज का? क्योंकि जो फ्यूचर है, जो फ्यूचर आपका आने वाला है, फ्यूचर में यदि आप डॉक्टर्स बनना चाहते हैं तो आपको नीट का पासपोर्ट लेना होगा। क्लियर है? देखो, इस दुनिया में जितनी भी सारी चीजें हैं, हर चीज को आप अचीव कर सकते हैं, बस उसके लिए आपके पास जेब में पैसा होना चाहिए। और पैसा अगर आप सफल हो जाते हैं तो मनी हमेशा सेकेंडरी हो जाता है। क्यों? जितनी लाइफ में होगी लर्निंग उतनी लाइफ में होगी अर्निंग। तो लर्निंग आपको बढ़ाना है, एजुकेशन पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है, अपना टाइम इन्वेस्टमेंट करिए। क्लियर है? तो एजुकेशन इज आवर पासपोर्ट टू द फ्यूचर, फॉर टुमारो बिलोंग्स टू द पीपल हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे। कल इस बात पे डिपेंड करेगा
कि आज आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, कितनी मेहनत करी है यस पासपोर्ट को हासिल करने के लिए। तो जो आज इन्वेस्टमेंट करेंगे वही कल आपको मिलने वाला है। अगर आपने एजुकेशन पे आज इन्वेस्टमेंट किया तो आपको अच्छी चीजें मिलेंगी, और अगर आपने टाइम को डिस्ट्रैक्ट कर दिया तो निश्चित रूप से जो आपने प्लानिंग और स्ट्रेटजी बनाई है उसके होने के बावजूद भी आपको लक्ष्य हासिल करने में बड़ी प्रॉब्लम्स होने वाली है। तो याद रखिएगा, यस एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट करिए, अच्छी टाइमिंग है। हर एक बच्चे को उतना ही समय मिलता है, जो एक बच्चा सफल होता है और एक जो बच्चा असफल होता है। अंतर सिर्फ इस बात पे होता है कि जो स्टूडेंट सफल हो रहा है उसने टाइम का सही यूटिलाइज किया है। तो चलिए इस ब्यूटीफुल ब्रेन डाइट के साथ सेशन की हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। और जैसे कि मैं आपको बता दूं, यस हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज फाइलम एनिलिडा। फाइलम एनिलिडा के कुछ मेंबर्स हैं। देखिए ये फिगर हमने एनसीईआरटी से लिया हुआ है। इसमें जो एग्जांपल्स आप दिखाए जा रहे हैं, यस तो ये है आपका नेरिस और ये है हेडोनेरिया। ये दो मेंबर्स हैं। किस तरीके से इनसे इनकी बॉडी सिगमेंटेड है इसकी सबकी बात करेंगे। यस किस तरीके का इनका बॉडी प्लान है इसकी बात करेंगे। जो इनका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये किस तरीके से आप देखते हैं, जब आप किसी सरफेस पे देखते हैं तो इसके एनिमल्स क्या हैं, ऐसे सिकुड़ते हैं फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, सिकुड़ते हैं फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, सिकुड़ते हैं फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये किसकी वजह से इस तरीके का लोकोमोशन शो कर रहे हैं, मूवमेंट शो कर रहे हैं, इसकी बात हम करेंगे। तो चलिए फाइलम एनिलिडा का फर्स्ट कैरेक्टर्स देखते हैं। यस लोकोमोशन कैसे होता है इसकी भी बात हम करेंगे, और फाइनली हम बात करेंगे किसकी, यस तो सबसे पहले अगर आप इसके हैबिटेट्स पर नजर डालोगे माय डियर स्टूडेंट, तो आपको मिलेगा कि फाइलम एनिलिड्स के जितने भी मेंबर्स हैं या वो तो मैरीन हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, और कभी कभी ये पैरासाइट भी है। मतलब अगर आप बात करो तो एक्वेटिक भी है, एक्वेटिक में मैरीन में भी मिल रहे हैं, समुद्र में भी मिल रहे हैं, फ्रेश वाटर में भी मिल रहे हैं, लैंड में मिल रहे हैं। लैंड में जैसे आपका अर्थवर्म है, लैंड में मिल रहा है, ठीक है। आप जानते हैं बहुत सारी इसकी स्पीसीज है वाटर में मिल रही है, जैसे आप जोंक जिसको बोलते हैं, लीच जिसको बोलते हैं, है ना, वो एक्वेटिक्स भी। तो इस तरीके का अगर हम बात करें इनके हैबिटेट्स की, तो मैरीन भी है, फ्रेश वाटर भी है, टेरेस्ट्रियल भी है, और कभी कभी ये पैरासाइट्स भी मिल जाते हैं एक्टोपैरासाइट्स के फॉर्म पे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट्स की अगर हम बात करें, यस अगर आप इसके बॉडी के फॉर्मेशंस की बात करें कि इनके जो मेंबर्स हैं, इनकी जो बॉडी जो बनी हुई है वो बनी हुई है तीन एम्ब्रियोनिक लेयर से, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। दैट इज व्हाई इन एनिमल्स को हम बोलते हैं कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। कैसे है ये? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तीनों एम्ब्रियोनिक लेयर आपको देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर कैरेक्टरिस्टिक्स में हम जाएं, यस तो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करने वाले हैं। एक वर्ड हम यूज करते हैं कि इनकी जो बॉडी होती है वो मेटामेरिकली सिगमेंटेड होती है। आप देख रहे हैं ये सिगमेंट ये कैसी है? आप देखिए पूरी की पूरी बॉडी इनकी सिगमेंटेड है। अच्छा ये सेगमेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉडी के ऊपर है, ये सेगमेंट्स अंदर तक जाते हैं, मतलब अंदर तक बॉडी इसकी डिवाइड है। तो कैसे है? ये मेटामेरिकली सिगमेंट्स हैं, और जो इन सिगमेंट्स है माय डियर स्टूडेंट, इन सिगमेंट्स को हम बोलते हैं मेटामियर्स। देखो 1 2 3 4 5 6 ये जो सिगमेंट्स हैं, इन सारे सिगमेंट्स को हम क्या बोल रहे हैं? मेटामियर्स। यस और ये जो सिगमेंट्स बना रहे हैं इसके बीच में जो लाइन है जो डिवाइड कर रही है, इस लाइन को हम बोलते हैं सेप्टा। आप देख रहे हैं जो लाइंस हैं जो डिवाइड कर रही हैं, इसको हमने क्या बोला? इसको हमने बोला सेप्टा। और ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये जो डिवीजन आप प्रॉपर देख रहे हैं, जो सेगमेंट्स टाइप के हैं, इनको हम बोलते हैं मेटामियर्स। तो मेटामियर्स वो पार्ट है, और सेप्टा क्या है? सेप्टा डिवाइड्स कर रहा है दो मेटामियर्स को। तो इस तरीके से ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है फाइलम एनिलिडा का, वो है मेटामेरिकली सिगमेंटेड एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आप अर्थवर्म के केस में देखिए, वहां पर भी पूरी बॉडी सिगमेंटेड है, और वो सिगमेंट जो सिगमेंटेड बॉडी है उसके अंदर तक आपको देखने को मिलता है। देखिए ये सिगमेंट्स यहां अंदर तक है, प्रॉपर इस तरीके से सिगमेंट्स है। और बड़ी इंटरेस्टेड बात है कि इनका जो सिलोम है, इस सिलोम में जो सिलोमिक फ्लूइड होता है, वो इस सिगमेंट से दूसरे सिगमेंट में बहुत आसानी से आ जा सकता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। अब हम बात करेंगे कि लोकोमोशन कैसे होता है।
जैसे आप देख पा रहे हैं माइडोस्टेट, तो इनकी बॉडी में दो तरीके की मसल्स होती है, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और दूसरी होती है सर्कुलर मसल्स। तो सर्कुलर मसल्स कैसी है, देखो इस तरीके से है, ठीक है, और जो लॉन्गिट्यूडनल है वो इस तरीके से मसल्स है। तो देखो इसमें दोनों मसल्स का अलग अलग काम है। जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है वो रिलैक्स्ड है, मतलब एक्सटेंडेड है, और ये जो सर्कुलर मसल है ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म पे दिख रही है। अब क्या होता है, यहां पर किस तरीके से मसल्स काम करती हैं, जैसे मान लीजिए ये एक सरफेस है और इसमें कोई एनिमल्स है, तो इस तरीके से अगर पहले शरीर को सिकोड़ेगा फिर आगे बढ़ जाएगा, ये सिकोड़ेगा फिर आगे बढ़ जाएगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होकर फिर रिलैक्स हो रही है, तो यहां पर जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो हो रहा है आपका सर्कुलर मसल से, और जो आगे रिलैक्स होकर बढ़ रही है वो हो रहा है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के द्वारा। तो यहां से एक बहुत ही अच्छा नीट का क्वेश्चन बन सकता है कि जब एनिलिडस के मेंबर में लोकोमोशन होता है तो जो रिलैक्स्ड हो रहा है वो किस मसल्स के द्वारा है, वो है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के द्वारा, और जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो हो रहा है सर्कुलर मसल्स के द्वारा। ये समझने वाली बात है। चलिए, तो इस तरीके से देखिए, पहले बॉडी क्या थी, देखो यहां पर थी, फिर क्या हुआ, यहां पर देखो, अब यहां पर क्या हुआ, थोड़ा सा ये रिलैक्स हुई, बॉडी थोड़ी सी आगे की ओर बढ़ी, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, फिर ये आगे की ओर बढ़ेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, फिर आगे की ओर बढ़ेगी। तो इस तरीके से लोकोमोशन आपको एनिलिडा के मेंबर में देखने को मिलता है। चलिए, अगर हम फाइनली बात करें लोकोमोशन से रिलेटेड, तो यहां पर दो मसल्स है, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलेटरी मसल्स, ये हेल्प करती हैं एनिलिडा के मेंबर्स को लोकोमोशन कराने में। ठीक है, चलो, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स क्या कर रही है, रिलैक्स कर रही है, और सर्कुलर मसल्स क्या कर रही है, कांटेक्ट कराती है। कुछ पॉइंट्स, तो यहां पर जो हम लोग ने पॉइंट्स देखे एनिलिडा से रिलेटेड, जरा एक बार उसको 1 मिनट के अंदर उसको रिवाइज कर लेते हैं। क्या हमने देखा, हैबिटेट्स अगर आप देखेंगे तो ये मैरीन भी है, फ्रेश वाटर भी है, टेरेस्ट्रियल्स भी हैं, सम टाइम पैरासाइट भी है, एक्टोपैरासाइट्स के फॉर्म पे है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इनकी बॉडी मेटामेरिकली सिगमेंटेड है, यस, सिगमेंटेड में आप देखिए सेप्टा है और ये मेटामेयर्स है। नेक्स्ट, लोकोमोशन हो रहा है लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलेटरी मसल्स के द्वारा। आप देखिए ये जो मसल्स की अगर आप देखोगे तो जब ह्यूमन में आप ट्रांसफर सेक्शंस काटते हैं एलिमेंट्री कैनाल का, तो वहां पर आपको लेयर कैसी मिलती है एलिमेंट्री कैनाल में, सबसे अंदर मिलती है सबसे अंदर मिलती है म्यूकोसा, म्यूकोसा के ऊपर क्या मिलती है, सब म्यूकोसा, और सब म्यूकोसा में जैसे ही मस्कुलेरिस में जाएंगे तो वहां पर दो लेयर्स मिलेगी, सर्कुलेटरी और लॉन्गिट्यूडनल, और उन्हीं मसल्स की वजह से जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट आती है वो उन्हीं मसल्स की वजह से है। तो देखो जैसे पेरिस्टालसिस मूवमेंट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है। तो क्या कुछ आपको यहां पर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स के द्वारा ये जो एनिमल्स है वो आगे की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं लोकोमोशन में लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलेटरी मसल्स प्रॉपर वर्क करती है। चलिए, तो यहां पर हमने कुछ पॉइंट समझा, चलिए थोड़ा सा और पॉइंट्स देख लेते हैं। अब कुछ डिफरेंट फॉर्म भी हम देखेंगे, डिफरेंट फॉर्म कौन कौन से हैं, फिर हम बात करेंगे नेफ्रिडिया की। यस, यहां से क्वेश्चन आया कि नेफ्रिडिया का वर्क क्या है, क्या फंक्शन है इसका। तीसरी हम बात करेंगे इसका न्यूरल सिस्टम कैसा होता है इनके मेंबर में, और चौथी हम बात करेंगे कि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है, कैसा है। चलो, तो सबसे पहले हम कहां से स्टार्ट कर लें, डिफरेंट फॉर्म से स्टार्ट कर लें। अगर हम देखेंगे डिफरेंट फॉर्म में, तो मैंने क्या बताया, इसमें एक मेंबर है जिसका नाम है एनेलिड्स, ये होता है एक्वेटिक एनिलिड्स है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि एक्वेटिक एनिलिड्स कौन सा है, तो वो है नेरिस, और ये कैसा होता है, डायोसियस होता है, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बात करते हैं। माइक्रोस्टेट कुछ आप देखिए यहां पर एक स्ट्रक्चर्स दिखता है जिसको बोलते हैं लैटरल एपेंडिसेस, जो आप इस स्ट्रक्चर्स में देख पा रहे हैं ये लैटरल एपेंडिसेस है, और ये लैटरल एपेंडिसेस को हम बोलते हैं पैरापोडिया। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं पैरापोडिया। यस, और ये एपेंडिसेस कैसे बनते हैं, एक्चुअली अगर हम बात करें तो जैसे सपोज दैट ये बॉडी वाल है, तो इस तरीके से बॉडी वाल थोड़ी सी इस तरीके से हो जाती है। यस, इसकी वजह से ये एपेंडिसेस आपको बॉडी के बाहर दिखते हैं। यस, एपेंडिसेस। यस, तो ये एपेंडिसेस
तो फंक्शंस क्या है, ये अपेंडिसेस अगर मेंबर्स एक्वेटिक है तो स्विमिंग में मदद करेंगे। यस, तो स्विमिंग में, लोकोमोशन में ये मदद करते हैं जो पैरापोडिया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हम सिमेट्री की बात करें तो यहां पर सिमेट्री आपको बाइलैटरल सिमेट्री मिलेगी। मतलब एनीलिडा से जब आगे की ओर आप जाएंगे कॉर्डेटा तक तो सिमेट्री आपको बाइलैटरल ही मिलने वाली है। लेकिन लोचा कहां पे आता है? लोचा आता है एकाइनोडर्मेटा पे। क्योंकि आपको पता है एकाइनोडर्मेटा में जो लार्वा और एडल्ट की सिमेट्री दोनों की अलग अलग है, इसलिए यहां पर अभी बाइलैटरल सिमेट्री मिल रही है। लेकिन एकाइनोडर्मेटा को छोड़ दीजिए तो इसके आगे जितने भी आपके फाइलम है सभी में आपको जो सिमेट्री मिलेगी वो बाइलैटरल ही मिलेगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को बात करते हैं। बॉडी कैविटी जो है ट्रू सीलोमेट है। ट्रू सीलोमेट्स का मतलब क्या है कि बॉडी कैविटी में विसेरल पेरिटोनियम और पैराइटल पेरिटोनियम के बीच में प्रॉपर स्पेस है। क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल प्रॉपर तरीके से डेवलप है, दैट इज व्हाई हम बोलेंगे कि ट्रू सीलोमेट है। एक होता है एसिलोमेट, एक होता है ट्रू सीलोमेट और एक होता है स्यूडोसीलोमेट। स्यूडोसीलोमेट्स आपने कहां देखा था? एस्केलमेंथिस में देखा था। लेकिन एनिलिडा में आप जैसे ही आएंगे तो यहां पर जो आपको एनिमल्स मिलेंगे वो ट्रू सीलोमेट्स मिलेंगे। ठीक है? चलिए, ट्रू सीलोमेट्स का प्रॉपर मतलब क्या है? जब मैंने एनिमल किंगडम का फर्स्ट चैप्टर लिया था जिसमें हम लोग ने पूरी एनालिटिकल स्टडी करी थी 11 फाइलम्स की, तो बहुत अच्छी तरीके से मैंने वहां पर समझाया हुआ है। तो जो बच्चे यहां पर नए हैं उस फर्स्ट लेक्चर को जरूर लगाएंगे, जिससे उनके और भी कॉन्सेप्ट प्रॉपर क्लियर हो जाएंगे हर फाइलम्स के बारे में। चलिए, तो बॉडी कैविटी एक कैसी है? ट्रू सीलोमेट्स ये एनिमल्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट को जरा पढ़ते हैं। यस, हम बात करेंगे नेफ्रीडिया की। तो देखो सिंगल को बोलते हैं नेफ्रीडियम। ये है नेफ्रीडियम। ये देखो स्ट्रक्चर्स है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स है ये नेफ्रीडियम। इनका काम होता है हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब आपको पता है कि बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट का परसेंटेज मेंटेन करना। यस, तो ये ऑस्मो रेगुलेशन में वर्क करते हैं, साथ में एक्सक्रीशन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की तरह भी वर्क कर रहे हैं, तो एक्सक्रीटरी मटेरियल्स को भी बाहर ये करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है नेफ्रीडिया। यस, स्पेशल ऑर्गन आपको देखने को मिल रहा है एनिलिडा के केस में। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से रीड का बन सकता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नेफ्रीडिया। इसके पहले आपने देखा था फ्लेम सेल्स थे, यहां पर क्या है? नेफ्रीडिया है। तो इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूरल सिस्टम की। अगर हम न्यूरल सिस्टम की बात करें तो यहां पर आपको पेयर्ड गैंग्लियन कनेक्टेड दिखेंगे बाय लैटरल नर्व टू ए डबल वेंट्रल नर्व कार्ड। यहां पर भी आपको डबल वेंट्रल नर्व कार्ड देखने को मिलेंगे। देखो यहां पर इस तरीके से नर्व फैली हुई है। यस, डबल वेंट्रल नर्व कार्ड आपको देखने को मिलेगी और ये नर्व कार्ड आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी होगी, जिसको हम बोलते हैं लैडर लाइक कुछ। ठीक है? चलो, तो यहां पर आपको पेयर्ड गैंग्लिया मिल रहा है कनेक्टेड बाय लैटरल नर्व टू ए डबल वेंट्रल नर्व कार्ड। तो ये हो गया इसका न्यूरल सिस्टम। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरीके से कंप्लीट है। अगर हम मान लेते हैं कि ये एक एनिमल है, यस, और इस एनिमल के अंदर जिस तरह से ये ट्यूब इस तरीके से एक्सटेंड कर रही है, तो पहले तो ऊपर देखिए बॉडी एक ट्यूब की तरह है। ये इसका माउथ है और ये इसका एनस है। ये क्या हो गया इसका? ये हो गया इसका माउथ और ये हो गया एनस। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ट्यूब्स के अंदर एक प्रॉपर ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर और पड़ा हुआ है? तो क्या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ट्यूब विद इन द ट्यूब टाइप ऑफ बॉडी प्लान आपको देखने को मिल रहा है। हम कह सकते हैं कि ट्यूब विद इन द ट्यूब टाइप ऑफ बॉडी प्लान आपको देखने को मिल रहा है। यस, मतलब प्रॉपर देखिए यहां पर माउथ भी है और लास्ट में आप देखिए यहां पर प्रॉपर एनस भी है। यहां पर पूरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल रहा है। पूरा का पूरा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को आपको यहां पर मिलेगा। चलिए, तो ये हो गया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पॉइंट्स। अगर हम इसको फिर से रिवाइज करें तो हमने क्या क्या देखा कि डिफरेंट फॉर्म में कुछ फॉर्म इसके एक्वेटिक है, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल है नेरिस। ये कैसा होता है? डायोसियस होता है। लैटरल एपेंडिसेस देखने को मिलते हैं जिसको हम पैरापोडिया बोलते हैं। ये एपेंडिसेस बनते हैं बॉडी वॉल्स के एक्सटेंशन से और मदद करते हैं स्विमिंग में। सिमेट्री इनकी बाइलैटरल है। बॉडी कैविटी ट्रू सीलोमेट है। नेफ्रीडिया एक ऐसे ऑर्गन है जो ऑस्मो रेगुलेशन में और एक्सक्रीशन में मदद कर रहे हैं। यस, ये देखो ये नेफ्रीडियम है, इसके बारे में बात करी हमने। न्यूरल सिस्टम पेयर्ड गैंग्लिया है
जो कनेक्टेड है लैटरल नर्व के द्वारा। डबल वेंट्रल नर्व कार्ड आपको देखने को मिल रही है। और डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, कंप्लीट है। और इसके बारे में एक वर्ड कहा जाता है ट्यूब विद इन द ट्यूब टाइप ऑफ बॉडी प्लान। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से नीट का एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा और पॉइंट आगे बढ़ते हैं और कुछ पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। यस अब देखो जरा यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम भी आपको दिखाया गया है। चलिए कुछ पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। पहले हम बात करेंगे कि गैसेस एक्सचेंज कैसा होता है। क्या यहाँ पर कुछ रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, इसकी बात करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे। अर्थवर्म एंड लीच के कुछ पॉइंट्स देखेंगे। रिप्रोडक्शन कैसा होता है इसकी बात करेंगे और फाइनली देखेंगे कुछ कॉमन नेम। चलो अगर हम गैस एक्सचेंज की बात करें तो अभी भी अगर इनके बॉडी प्लान को देखोगे तो आपको कहीं पर भी कोई अभी रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखने को नहीं मिल रहा है। अभी भी इनकी जो मॉइस्ट क्यूटिकल जो इनकी स्किन है उसके थ्रू ही ये गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं, पहली चीज। तो अगर हम बात करें गैस एक्सचेंज तो किससे हो रहा है, जनरल बॉडी सरफेस से ही अभी ये गैस एक्सचेंज कर रहे हैं। अब अगर इनको गैस एक्सचेंज करना है तो एक बात तो क्लियर है कि अगर ये स्किन है तो स्किन के पास ही ब्लड वेसल्स होना चाहिए, तभी तो प्रॉपर तरीके से ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कर पाएंगे, पहले पॉइंट। तो जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा ही गैस एक्सचेंज अभी आपको देखने को मिल रहा है। सेकंड पॉइंट्स की बात करें, कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो एक्वेटिक है, वहां पर गिल्स के द्वारा भी रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, जैसे आप देखते हैं फिश के केस में। थर्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड टाइप का है। क्लोज्ड टाइप का मतलब क्या है कि जो ब्लड है वो फ्लो करेगा, वो बॉडी स्लोप में नहीं भरा होता, ब्लड प्रॉपर जो ब्लड वेसल्स हैं वहां पर फ्लो करता है। आप देखिए ये ब्लू कलर से दिखाया गया और रेड कलर से ब्लड वेसल्स ही दिखाई गई हैं। यस देखो ये वेंट्रल वेसल है नीचे वाली, यस। और यहां पर देखिए अगर हम बात करें तो ये देखो ये आपस में इस तरीके से जुड़ी हुई है। और ये है डॉर्सल वेसल्स, ये ऊपर वाली डॉर्सल वेसल्स है, नीचे वाली वेंट्रल वेसल्स हैं जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं। तो जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है टोटल कैसा है, क्लोज टाइप है। जो एनालिट्स के मेंबर हैं इसका जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज्ड है, मतलब ब्लड कहां फ्लो कर रहा है, ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो कर रहा है। चलिए बहुत डीप में देखो बेटा नहीं जाना, पहली बात ये समझ लो। मैंने देखा कि बहुत सारे टीचर्स इतने ज्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता रहे हैं, बिना मतलब का आपके ऊपर बर्डन डाल रहे हैं। क्योंकि आपको पता है अगर नीट आपको क्लियर करना है तो एनसीईआरटी के पॉइंट्स को आप पढ़ लीजिए, दैट इज सफिशिएंट। आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बनना है, आपको उन पॉइंट्स पे ध्यान देना है जो हमारे एनसीईआरटी बोलती है, और थोड़ा बहुत एक दो पॉइंट्स आप देख लो। अब अगर आप पता चला सर्कुलेटरी सिस्टम में बताने लगा तो उसमें बताऊंगा किस तरीके से सर्कुलेशन होता है, कौन क्या कर रहा है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आप टाइप्स जानिए जितनी आपको जरूरत है। बहुत अगर पढ़ना है तो जब आप एमबीबीएस पे पहुंचेंगे तो आपको सब कुछ पता हो जाएगा, या फिर आप एमएससी करेंगे तो पता हो जाएगा, लेकिन एमएससी नहीं करना है क्योंकि क्या बनना है, आपको डॉक्टर बनना है। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बात करते हैं। मैंने इसलिए इस बात को बोला कि मैंने कई देखे हैं अच्छे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो लगातार इतना ज्यादा हाई फाई चीजें बता रहे हैं सिस्टम से रिलेटेड, जो जिनका मतलब दूर दूर तक आपसे नहीं है। या तो वो ये शो कर रहे हैं कि हमको आता है, लेकिन अगर उनको बहुत आता है तो स्टूडेंट्स के ऊपर इतने सारे पॉइंट्स थोप के उनको मिलेगा क्या भाई? अगर वो पॉइंट्स स्टूडेंट्स के मतलब के नहीं है तो क्या जरूरत है इतने ज्यादा पॉइंट्स बिना मतलब के डालने का? तो प्लीज इसके लिए आप बी केयरफुल रहिए। उन पॉइंट्स को बिल्कुल भी मत नोट्स में लिखिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप पूरा फोकस करिए एनसीईआरटी पे। आप पिछले साल का भी पेपर देखेंगे तो पूरा का पूरा पेपर आपका एनसीईआरटी से है, कहीं भी आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। चलिए कहीं भी बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी जब हम लास्ट में देखेंगे तो आपको दिखाएंगे कि वही सारे पॉइंट्स को हमने कवर किया है जो हमारे एनसीईआरटी की बुक में है। तो इसका विशेष ध्यान रखें और बी केयरफुल रहिए। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर अर्थवर्म की बात करें माय डियर स्टूडेंट, तो अर्थवर्म कैसा होता है, मोनोसियस होता है, और जो लीच है वो भी मोनोसियस है। मतलब आपको एक ही मेंबर में आपको दोनों गैमेट्स बनते हुए मिलेंगे, स्पर्म भी और एग भी। मतलब मेल और फीमेल अलग अलग नहीं होते हैं, एक ही होते हैं। कौन से? अर्थवर्म और लीच। नेक्स्ट पॉइंट, रिप्रोडक्शन कैसा है, सेक्सुअल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही देखने को मिलेगा, अब एसेक्सुअल नहीं मिलेगा, एसेक्सुअल बंद हो चुका है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, कॉमन नेम है, यस। अर्थवर्म को हम क्या बोलते हैं? फेरिडीमा।
कई अलग अलग स्पीसीज होती है, लेकिन इतना ही जानिए कि अर्थवर्म का जो साइंटिफिक नेम है वो फेरिटीमा है, दैट इज सफिशिएंट। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हम बात करें यस ब्लड सकिंग लीच, इसको हम बोलते हैं हेल्डोनेरिया। यस, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे के सारे आपके एनसीईआरटी से लिए गए हैं। तो इस तरीके से हमने कुछ यहां पर इस स्लाइड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे, जरा एक मिनट के अंदर इसको रिवाइज कर लेते हैं। गैस एक्सचेंज होगा जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू। कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो एक्वेटिक है, गिल्स के द्वारा भी गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का है, जैसा हमारा होता है। अर्थवर्म में जो अर्थवर्म और लीच दोनों के दोनों कैसे हैं, मोनोसियस है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल देखने को मिल रहा है। और जो कॉमन नेम है फेरिटीमा को हम अर्थवर्म के नाम से जानते हैं, और हेल्डोनेरिया को बोलते हैं ब्लड सकिंग लीच। आप देखिए ये ब्लड सकिंग लीच आपको दिख रही है, यस ये है हमारा हेल्डोनेरिया। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट वो सारे पॉइंट्स को हमने कवर किया जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। चलिए मैं इसको आपको दिखा भी देता हूं, तो आपको एक विश्वास हो जाएगा कि यस जितने पॉइंट थे सारे के सारे पॉइंट हमारे एनसीईआरटी से थे। देखो एनसीईआरटी की बुक से ये पैराग्राफ मैंने कट किया है। अब आप देखिए इसमें कोई भी पॉइंट नहीं छूटा जितना हमने इलैबोरेट किया है। देखिए शुरू क्या कह रहा है, एक्वेटिक है, मैरीन एंड फ्रेश वाटर है, हमने कवर कर लिया है। टेरेस्ट्रियल है, फ्री लिविंग है, कभी कभी पैरासाइट्स भी मिल रहे हैं, मैंने आपको बताया एक्टोपैरासाइट्स के फॉर्म पे। ऑर्गन सिस्टम लेवल का इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी हमने बात करी। बाइलैटरल सिमेट्री है, यस हमने ये देख लिया है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मेटामेरिकली सिगमेंटेड है, यस ट्रू सिलोमेट्स एनिमल है, ये मैंने आपको बताया। बॉडी सरफेस डिस्टिंक्टली मार्क आउट इनटू सेगमेंट्स और मेटामियर्स, ये भी बात हमने करी है। यस अगर हम बात करें ये जो फाइलम नेम एनिलिडा आया है, वो जो छोटे छोटे लैटिन रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स बने इनको एनुलस बोलते हैं, इसी वजह से इस फाइलम को हम एनिलिडा बोलते हैं। ये पॉइंट हमारा रह गया था, तो इस पॉइंट्स को आपको नोट कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। यस दे possess longitudinal and circulatory muscles, आपको पता है ये दोनों मसल्स हेल्प कर रही हैं कहां पर, लोकोमोशन में। एक्वेटिक एनिलिड्स कौन है हमारा, नेरिस, इसमें लैटरल अपेंडिसेस देखने को मिलते हैं जिसका नाम है पैरापोडिया, यस जो कि किस में हेल्प कर रहा है, स्विमिंग में हेल्प कर रहा है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, क्लोज्ड है, यस। नेफ्रीडिया क्या है, नेफ्रीडिया किस में हेल्प कर रही है, ऑस्मोरेगुलेशन में और एक्सक्रीशन में। न्यूरल सिस्टम किसका बना है, पेयर गैंग्लिया का बना है, यस। और फाइनली अगर हम बात करें नेरिस जो है एक एक्वेटिक फॉर्म है जो कि कैसा होता है, डायोसियस होता है, इसको भी हमने कवर किया। देख रहे हैं कि पॉइंट्स हम लोग कवर कर चुके हैं, लेकिन अर्थवर्म एंड जो लीच है वो कैसे हैं, मोनोसियस हैं। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, नेरिस एक जो एक्वेटिक है, फेरिटीमा अर्थवर्म का नाम है, एंड हेल्डोनेरिया क्या है, वो ब्लड सकिंग लीच है। तो आप देखिए यही पॉइंट्स आपके नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोलता हूं बहुत ज्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अगर एनिलिडा के इतने पॉइंट्स आपको पता है तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएगा, आप विश्वास रखिए। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने एनिलिडा को प्रॉपर यहां पर हमने देखा और सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है। जो मैंने शुरू में बताया है ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, इससे आपको ये मदद मिलेगी कि सारे के सारे लेक्चर्स आपको एक ही ऐप में मिल जाएंगे। दूसरा हमारा आपका कन्वर्सेशन भी प्रॉपर तरीके से होगा। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट, वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट सेशन विद न्यू टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सी यू, बाय।